तृणमूल कांग्रेस ने रिसेंटली एक ट्वीट किया है जिसका डेट है 29 मार्च 2024 में। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पे एक प्रोजेक्शन किया गया है, कार्टून बनाया गया है। इस कार्टून में दिखा जा रहा है ममता बनर्जी लाठी मार रहा है, यस लाठी मार रहे हैं बीजेपी के जितना भी नेता मंत्री है उसको। इसमें दिखाया जा रहा है सबसे प्रथम मोदी को दिखाया जा रहा है, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह, ये सब, और अभिजीत बनर्जी जो कोलकाता हाई कोर्ट का जज था, बाद में रिसेंटली उन्होंने बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किया है। तो ये लोगों को लात मार के एक खाई में फेंक रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और नॉर्मल राजनीति में थोड़ा फ़र्क होता है, मगर फ़र्क एक चीज़ में एक हो जाता है। वहाँ पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप देखेंगे उठने बैठने, चाल चरित्र, हाथ रखने का बहुत सारा बातचीत होते हैं, मगर कार्टून में भी बहुत सारा बातचीत होते हैं। सिमिलरली पॉलिटिक्स में भी बहुत सारा कार्टून का एक प्रोजेक्शन बहुत मायने रखते हैं, मतलब दिखाया जाता है एक चीज़ मगर इसका मीनिंग, इनर मीनिंग बहुत गहरा होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाया है। ये ट्वीट आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा है बंगाल्स किड ए फॉरफिटेड एंड श्रीमती ममता बनर्जी स्टैंड गार्ड्स, ने एक गार्ड्स की तरह दिखाया जा रहा है, ठीक है। बहिरागत बीजेपी को बहिरागत बोल रहे हैं, बीजेपी मतलब आउटसाइडर, ठीक है। बीजेपी बाहर से आए हैं वेस्ट बंगाल में, ऐसा बोला जा रहा है। जोमीदार, बीजेपी जोमीदार्स हु आर ट्राइंग टू क्रॉल देयर वे इन विल फाइंड देमसेल्फ टम्बलिंग हेड ओवर हिल्स। ये सब की बहुत कुछ बड़े बड़े चीज़ उन लोग ने लिखे हैं। बीजेपी पार्टी टॉलमॉल, बंगाली में जिसको बोलते हैं टॉलमॉल करेगा, हिंदी में जिसको बोलते हैं हिल में किसी लड़की आकर हिल पहन ले बड़ा है, वो इधर उधर जोर से दौड़ नहीं सकते, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। ये सेम चीज़ होगा, ये बीजेपी पार्टी का हालत भी ऐसा ही कुछ होगा, गिर जाएगा, गिर के एकदम नीचे गिर जाएगा। वही दिखा रहे हैं, एक लैडर दिखा रहे हैं, उसके गिर के नीचे गिर रहा है, बीजेपी पार्टी को दिखाया जा रहा है। मगर एक चीज़ आप थोड़ा इनर मीनिंग में आपको डिस्क्राइब कर दूँ तो ये आपको पैर तले जमीन हिल जाएगा इस इनर मीनिंग को सोचने के बाद। आप चाहे कश्मीर से देख रहे, आप चाहे गुजरात से देख रहे, आप चाहे मध्य प्रदेश से देख रहे, आप चाहे तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी मतलब असम, त्रिपुरा, ये जितना भी स्टेट्स है जहाँ से इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, ये इसका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये मोदी शाह गुजरात से आते हैं, ये जो अमित शाह है ये भी गुजरात से आते हैं, और ये जो जितना भी बीजेपी पार्टी के लोग हैं यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, जो लाठी मार के बहिरागत तो शब्द यूज़ किया जाता है। मतलब तृणमूल पार्टी आप जानते ही है, तृणमूल पार्टी के शुरुआत से नीचे तक एकदम शुरुआत मतलब सुप्रीमो, तृणमूल पार्टी का सुप्रीमो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी एक बांग्लादेशी ओरिजिनेट पर्सन है, मैंने 1950 के टाइम में, बांग्लादेशी 50 नहीं बोलेंगे, 1960 के बाद ही ये लोग बांग्लादेश से लात खा के इंडिया आए थे। उसका ही नानाजी दादाजी बच्चे पैदा करते करते सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन पैदा हुआ, उसका ही नतीजा ये ममता बनर्जी, अधीर चौधरी, काकुली घोष दोस्तीदार, कुणाल घोष, सॉरी, वेस्ट बंगाल में तो बहुत सारे कुणाल जेल में चल गए, तो ये टाइटल में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ये जो टेट SSC टेट मामला है ना, ये इस टेट मामले में बहुत सारे कुणाल गैरेज हो चुके हैं, तो ये कुणाल कुंतल में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो जो भी हो, तो ये ममता बनर्जी का पार्टी, ममता बनर्जी खुद ओरिजिनेट है, उसका जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी खुद बांग्लादेशी ओरिजिनेट है। और वेस्ट बंगाल आप जानते ही हैं 95% बांग्लादेशी लोग, वो जो जनरेशन वाइज जो बांग्लादेशी बिक मांगे बाहर से आके इंडिया में जुड़ गए हैं, जिसको एक्चुअली बहिरागत बोलते हैं, बहिरागत मतलब विदेशी, फॉरेनर इंडिया में आके चिपक गए हैं। वो चिपकने के बाद ये परिस्थिति आज बीजेपी पार्टी को फॉरेनर, गुजराती को भाई फॉरेनर बना दे रहे हैं ये लोग। समझ पा रहे कितना बड़ा दाव खेल रहे हैं। तो ये तो मैं एक छोटा चीज़ बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको इलेबोरेट करूँ ना, आपको पैर तले जमीन हिलने लगेगा। ये बांग्लादेशी लोग कितना डेंजरस होते हैं, और ये हमारा देश का मिट्टी को, हमारा राजनीति को, हमारा धर्म को, बहुत सारे बाबाजी, बांग्लादेशी बाबाजी लेके, चाहे वो अनुकुल, गुरुकुल, पोतिकुल, मोतुआ, चतुआ, जितना भी है, इन लोगों की बाबाजी लेके आते हैं वेस्ट बंगाल में। इन लोग पूजा करते हैं, हम भाई राम को पूजा करते हैं, हनुमान जी को पूजा करते हैं, शिव जी को पूजा करते हैं, पार्वती को पूजा करते हैं हम लोग। और ये कौन सा बाबाजी, अनुकुल, लोकनाथ, बुद्धनाथ, हेरोनाथ, बेरोनाथ, क्या नाम, अजीब सा नाम इन लोगों को, मथुआ, चतुआ, मथुआ, ऐसा नाम लोगों को सब ये बाबाजी को पूजा करते हैं, ठीक है। ये बांग्लादेशी लोग। तो यहाँ पे दिखा रहे बांग्लादेशी, यहाँ पे ये बुढ़िया को दिखा रहे, देखिए, मतलब बांग्लादेशी जो ओल्ड जनरेशन है, और यहाँ पे बच्ची को दिखा रहे, देखिए, ममता बनर्जी बच्ची को दिखा रहे, मतलब बांग्लादेशी रिसेंटली जो बच्चियाँ है वो पैदा हो रहे, सबको हाथ पकड़ के एक बांग्लादेशी लीडर ममता बनर्जी इसको लाठी मार रहे हैं। ये अमित शाह ये इंडियन लोगों को लाठी मार रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल से एदेशियो बंगाली को लाठी मार के भगा रहे हैं ये बांग्लादेशी लोग। एदेशियो इंडियन को, जो हिंदी भाषी बोलने वाले लोग हैं, उनको लाठी मार के भगा रहे हैं। और ये जो जमीन है ना, ये जमीन किसका जमीन है? ये इंडिया का जमीन है। और खड़े कौन है? बांग्लादेशी लोग। हमारा जमीन में कब्जा करके बांग्लादेशी खड़ा हुआ है, और लाठी किसको मार रहे हैं? हम इंडियन लोगों को, ठीक है। हम इंडियन लोगों को लाठी मार रहे हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं? मैं बीजेपी का चमचा नहीं हूँ, थोड़ा हटके हूँ। हम एदेशियो बंगाली हैं, ठीक है। हम बीजेपी का चमचा नहीं होते हैं, हम CPM का चमचा नहीं होते हैं, हम तृणमूल, केजरीवाल किसी का चमचा हम होते नहीं हैं। हम थे इसीलिए इंडिया बने हैं, ठीक है। ये भगत सिंह भी हम थे तभी बने हैं, याद रखना। भगत सिंह भी हम थे तभी भगत सिंह बने हैं, ठीक है। भगत सिंह ऐसे पैदा नहीं हुआ, हम थे तब भगत सिंह पैदा हुआ। बहुत सारे नॉर्थ इंडियन लोग वो भी नहीं जानते, ठीक है। बाद में मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ, थोड़ा मेरे साथ वीडियो बने रही है, बहुत कुछ जानने मिलेगा आपको। तो वही बात बोल रहे हैं, हमारा ही देश में, हमारा ही लैंड के ऊपर कब्जा कर रहे हैं बांग्लादेशी लोग, और हमें ही लाठी मार के भगा रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे दिखा रहे पुराना जनरेशन, न्यू जनरेशन, मैंने जितना बच्चा पैदा करके ज़्यादा जनसंख्या होगा बांग्लादेशी, उतना ही इंडिया में कब्जा करने लगेगा ये लोग। तो आप सोचिए, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था 1971 में, जो इंदिरा गांधी ऑपरेशन किए थे, इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया है। बांग्लादेश में पाकिस्तान से घुस के बैठा हुआ था, और बांग्लादेशी लोगों को मार रहे थे, हिंदू मुस्लिम ये धर्म के अनुसार मार रहे थे इन लोग। तो ये बांग्लादेशी लोग, हिंदू लोग, मुसलमान लोग वहाँ से इधर आ गए हैं, ठीक है, हमारा वेस्ट बंगाल में आया है। तो ये बांग्लादेशी लोग आप दिखा रहे हैं, जो तुम्हारा वेस्ट बंगाल में तो हम आए हैं, और लेके आया था इंदिरा गांधी, मगर इंदिरा गांधी तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस से नहीं गुजरा है हमें, तो हम जितना इच्छा बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल में ये बांग्लादेशी लोग बहुत सारा बच्चा पैदा कर लिया भाई साहब। सबसे बड़ा गलती इंदिरा गांधी किया है। ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसका कांग्रेस पार्टी का भी स्वार्थ था, सेल्फिश था, स्वार्थ जुड़ा हुआ था, क्योंकि ज़्यादा बांग्लादेशी मतलब ज़्यादा वोट, ज़्यादा दिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में बने रहेगा। यही वोट का सिलसिला 34 ईयर्स जो CPM पार्टी है, ये भी गुड़ खाए हैं। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, अभी तो जो
कम्युनिस्ट पहले दुर्गा पूजा करते नहीं थे, घर में कोई पूजा भी नहीं करता, आज वो बीजेपी पार्टी बन के गले में तुलसी लकड़ी का माला लेके घूमते हैं। ये सब देख के हम एदेशियो बंगाली लोग वेस्ट बंगाल में बड़े हो रहे हैं। शायद हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसा ही देख के बड़े होगा। अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी तो छोड़ दीजिए, वो तो वोट के स्वार्थ होते हैं, जितना वोट मिलेगा वो इसी रास्ते में चलेगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बात हूँ, जैसे इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी एयरफोर्स जितना भी है, इनके इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन लोगों की इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इस बांग्लादेशी लोगों को खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग ऐसा ऐसा बन के हम इंडियन लोग को ऐसा मारेगा, ऐसा करके लात मार के भगा देगा। कुछ दिन बाद हमारा इंडियन आर्मी में भी ऐसा हालत शुरू हो जाएगा। ये ठीक नहीं है, ये तो बहुत गलत चीज़ है भाई। इसको लिपटाना ही पड़ेगा। लिपटाने का मतलब है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। बांग्लादेशी हो तो एक बच्चा, इससे ऊपर नहीं है, ठीक है। अगर ना बच्चा हो तो वो भी अच्छा, ठीक है, ना बच्चा हो तो वो भी अच्छा। बांग्लादेशी लोगों की बच्चा ही पैदा करना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो महुआ मित्रों, काकुली घोष दोस्तीदार, आपका जो ये अधीर चौधरी सीपीएम पार्टी का विमान बसु है, ये सब पैदा होगा। पैदा होकर इंडियन पॉलिटिक्स में बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ा देगा, मतलब इंडियन जनसंख्या कम हो जाएगा। ये मैं वेस्ट बंगाल का बात नहीं कर रहा हूँ, ये ओनली वेस्ट बंगाल का प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे मणिपुर में दंगा हो रहे, मणिपुर में बहुत दंगा हो रहे, और इसका इम्पैक्ट पूरा इंडिया में पड़ रहा है। कितना भी विरोधी पार्टी है, राहुल गांधी है, पप्पू पिंकी जिसको बोलते हैं, प्रियंका गांधी, उसके बाद ये जो महुआ मित्रों है, ठीक है, ये जो ममता बनर्जी है, ये जो काकुली घोष दोस्तीदार है, ये पार्लियामेंट में एमपी कांग्रेस के अधीर चौधरी, ये बांग्लादेशी लोग, ठीक है, ये बांग्लादेशी लोग सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहे। ये सीपीएम के लोग सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहे, बोल रहे मणिपुर में दंगा हो रहा है, बीजेपी दंगा कर रहा है, बीजेपी वहाँ के महिला को मैंने नंगे करके घुमा रहे। क्यों बोल रहे हैं आप? सुने हैं आप? जानते हैं क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये चाहते ही है दंगा ना हो, इंडियन आर्मी कुछ ना करे, ताकि बांग्लादेश और म्यांमार से कुकी जनसंख्या ज़्यादा मणिपुर में घुस जाए और मेहती जनसंख्या को संख्या लघु बना दे, और कुकी जनसंख्या मेजोरिटी बन जाए, मतलब फॉरेनर बन जाए मेजोरिटी और नेटिव इंडियंस बन जाए माइनॉरिटी। जैसा सेम चीज़ वेस्ट बंगाल में हुआ है, सेम चीज़ वेस्ट बंगाल में हुआ। एदेशियो नेटिव एदेशियो बंगाली लोग माइनॉरिटी बन गए, और बांग्लादेश से आने वाले लोग बड़े बड़े टॉलीवुड के एक्टर बन रहे, टॉलीवुड के एक्ट्रेस बन रहे, पॉलिटिशियन तो भर भर के पार्लियामेंट में घुस रहे हैं भाई। ये जो महुआ मित्रों है, लाख 1.5 लाख रुपए का बैग लेके वो भी पार्लियामेंट में बैग छुपाते हैं, ताकि पार्लियामेंट में कैमरा में ना आ जाए ये सब चीज़। तो ऐसा बांग्लादेशी घुसपैठी घुस के ऐसा ही हम लोग को मारने लगेगा। आपका राजस्थान में भी ऐसा होगा, आपका मध्य प्रदेश में भी ऐसा होगा, आपका उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होगा, आपका दिल्ली में ऐसा अमातुल्ला खान रोहिंग्या बांग्लादेशी को घुसा रहे हैं, उधर से मुखर्जी नगर में तो बांग्लादेशी बांगाल लोग, हिंदू बांगाल लोग तो भरे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप टू साउथ इंडिया बेंगालोर तक बांग्लादेशी बांगाल लोगों की पूरा जगह बन गया, हिंदू और मुसलमान बांगाल लोग बांग्लादेशी लोगों की जगह बन गए। हम एदेशियो बंगाली लोग, प्योर नेचुरल ऑथेंटिक बंगाली नेटिव इंडियंस लोग माइनॉरिटी बन जा रहे हैं। अभी किसी राजस्थान के लोग, किसी तमिलनाडु के लोग को बोलेंगे भाई तुम पहचानते हो एदेशियो बंगाली कौन होते हैं, वो भाई को बोलेगा, जो बंगाली बोलेगा वही बंगाली होगा। इसको पता ही नहीं है बंगाली कौन होता है। एक बांग्लादेशी बंगाली सीख के, बांग्ला लैंग्वेज को छोड़ के बंगाली लैंग्वेज बोलने लगे, मतलब वो बंगाली बन गए, नेटिव इंडियन बंगाली बन गए, वो इंडियन बन गए। यही तो चाल आस्ते से धीरे धीरे चाल चल रहा है। आप देखेंगे, थोड़ा हिसाब करके आप देखेंगे, दिल्ली में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, जब दिल्ली में दंगा हुआ था, ठीक है, हिंदू मुसलमान दंगा हुआ था, बहुत सारे फॉरेन से पैसा आया था, बहुत तुर्की पैसा भेजा था, ये जितना भी इस्लामिक कंट्री है, जितना भी अमेरिका बैठा हुआ है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। मैं कंट्री का नाम लूँगा तो बहुत सारा लिस्ट होगा। हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा पड़ोसी है, हमारा चाइना पड़ोसी, हाँ। तो जो भी हो, तो उस टाइम एक चीज़ आप थोड़ा अंदाज़ा कीजिएगा, वहाँ पर एक लड़की बहुत लाइट में आया था, ठीक है, वो लड़की का नाम था ईशानी। अगर मैं रॉन्ग ना हूँ तो देखते हम, 1 मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ उसका चेहरा। ये जो लड़की है, आयशा घोष नाम है, एक बांग्लादेशी लड़की है। देखिए यहाँ पे दिए JNU प्रेसिडेंट आयशा घोष फेक हैंड इंजरी। तो ये आयशा घोष का कारनामे हैं, ये ABPP के साथ आयशा घोष का मैंने CPM पार्टी SFI DIFA के साथ इन लोगों का झड़प हुआ था, जब दिल्ली दंगा फर्स्ट स्टार्ट हुआ था JNU में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। 2020 का बात बोल रहा हूँ, इधर में देखिए ये जो लिखा हुआ है JNU 11 जैन 2020, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये लोग कितना दंगाबाज होते हैं। ये एक बांग्लादेशी लड़की है, इसका माता पिता एक बांग्लादेशी है, समझ पा रहे हैं। इसका जो नाना जी दादाजी एक बांग्लादेशी है, ये एक CPM पार्टी करता है। आप तो देखे ही होंगे शायद, ये मैडम भी एक बांग्लादेशी है, आप देख पा रहे हैं। CPM में आयशा घोष हो और ये मैडम हो और ममता बनर्जी जैसा बांग्लादेशी ओरिजिनेट पर्सन हो, एक चीज़ तो कॉमन है, बांग्लादेशी लोग किसी भी पार्टी में रहेगा, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो CPM हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो BJP भी हो, किसी भी एक मैंने पॉलिटिकल पार्टी में रहेगा, उनका एक ही मोटिव होगा, जो वेस्ट बंगाल और इंडिया में बांग्लादेशी पॉपुलेशन जितना भी बढ़ जाए उतना ही अच्छा है। वेस्ट बंगाल में किसी भी हाल में एक बांग्लादेशी को ही चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं ये लोग, बांग्लादेशी ओरिजिनेट पर्सन को ही चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, जो बांग्लादेशी DNA कंटिन्यू करते हैं। तो इसी कारण 34 ईयर्स इसी बांग्लादेशी लोगों की वोट से CPM पार्टी का ज्योति बसु वेस्ट बंगाल में इंडिया का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बने थे। यस, इंडिया का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु एक बांग्लादेशी ओरिजिनेट पर्सन था। सुन के हैरान हो जाएंगे आप, इंडिया का चीफ मिनिस्टर बांग्लादेशी, वो भी लॉन्गेस्ट सर्विंग मैंने लॉन्गेस्ट टाइम के लिए बने थे। बहुत सारे लोग तो मैंने बिहार के नीतीश कुमार तो बहुत प्रचेष्टा कर रहे हैं इसको, इस ब्रेक थ्रू करने का, इस बात को, मगर हो नहीं पा रहे। ये बड़ी बात है सर, ये पॉलिटिक्स का बात है। हाँ, तो बांग्लादेशी लोग वोट देते हैं, बांग्लादेशी लोग वोट देते हैं, किसको वोट देगा? इसी एदेशियो बंगाली को वोट देगा, एदेशियो हिंदी भाषी लोगों को वोट देगा? नहीं, वोट देगा बांग्लादेशी लोगों को। और इसी कारण तो वेस्ट बंगाल में ये परिस्थिति है कि वेस्ट बंगाल में ना
जो भी पार्टी आते हैं ना, सब बांग्लादेशी पिछवाड़े में तेल चाटने में व्यस्त पड़े हैं। ठीक है, बांग्लादेशी लोगों की पिछवाड़े में तेल चाटने में व्यस्त पड़े मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जो हायर अथॉरिटीज़ है, जैसे कि इंडियन आर्मी, जैसे कि जितना भी मैंने केंद्रीय एजेंसी है, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट, उसके साथ जितना भी कोर्ट्स है, इन लोगों को मैं, जितना भी बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आप वेस्ट बंगाल को कुछ ही तीसरा राज्य से मत एक साथ कर दीजिए, मतलब गुलमिल मत कीजिए। वेस्ट बंगाल में ना बांग्लादेशी जनसंख्या ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे लोग बांग्लादेशी लोगों को ही वोट देगा, चाहे वो अच्छा काम करे चाहे वो बुरा काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बांग्लादेशी जात भाई होना चाहिए। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से इसी बांग्लादेशी कम्युनिटी को घटाना पड़ेगा, चाहे वो इसी बांग्लादेशी कम्युनिटी इंडिया में ना फैल के, जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर में अमातुल्ला खान के थ्रू, आप पार्टी का अमातुल्ला खान बांग्लादेशी रोहिंगा को घुसा के बांग्लादेशी जनसंख्या दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले थे, कोशिश कर रहे थे हिंदू मुसलमान जनसंख्या। हाँ, मुसलमान लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ इस वीडियो में बने हैं, आप वो भी देखिए। मुसलमान लोग कान खड़ा करके मेरा ये बात सुनिए, ठीक है? आपके लिए बहुत एक अच्छा चीज़ है, सुनना चाहिए। हर एक एजुकेटेड मुसलमान, वो एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड कोई भी है, सुनना चाहिए ये चीज़, ये सब चीज़। उसके बाद विचार करके वोट देने जाइएगा। ये वोट अलग सा वोट होगा, ठीक है? दिल्ली में तो अमातुल्ला खान पड़े हुए हैं बांग्लादेशी लोगों को घुसाने के लिए। इंदिरा गांधी तो मुखर्जी नगर नहीं बोलेंगे, ये क्या बोलते हैं, सीआर पार्क, मैंने चित्तरंजन एवेन्यू, मैंने चित्तरंजन पार्क, सीआर पार्क, बांग्लादेशी बांग्ल लोगों को, हिंदू बांग्ल लोगों को घुसे पड़े हुआ है। तो ऐसे करके पूरा इंडिया में फैल जाएगा। उसके इसी कारण तो मोहा मित्रो जैसे लोग, जो बांग्लादेशी ऑरिजिनेट पर्सन है, काकुली घोष दस्तीदार जैसे लोग बांग्लादेशी ऑरिजिनेट पर्सन है, तृणमूल पार्टी के लोग हैं ये लोग। और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं अधीर चौधरी, और सीपीएम पार्टी के लोग हैं वेस्ट बंगाल में है विमान बसु, और ये जो DYFI SFI का ये आयशा घोष मैंने देखा है JNU में, ठीक है? ये सब हर एक दिन बढ़ते रहेगा, ये म्यूटेट करते ही रहेगा। इसको स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा भाई साहब। तुम बांग्लादेशी हो, तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो भाई साहब, तुम्हें हम रहने दिया है यहाँ पे। इसका मतलब ये तो नहीं है तुम बच्चा पैदा करो और हमारे घर में घुस जाओ, और ऐसा ममता बनर्जी जैसा लोग बन के तुम हमें ही ऐसा लाठी मार के भगा दो, हाँ, और हमारी ज़मीन में। ये कैसा बात हो गया भाई साहब तुम? हाँ, ये मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ। इसके बाद जब मुसलमान लोगों की बात बोलेंगे ना, आपको पैर तले ज़मीन हिलने लगेगा भाई साहब। आप वेस्ट बंगाल में एक चीज़ देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे ना, वेस्ट बंगाल में ना एदेशियो बंगाली माइनॉरिटी बन गए, ठीक है? माइनॉरिटी बन गए, एदेशियो नेटिव, हम जैसे एदेशियो बंगाली माइनॉरिटी बन गए। और जो एदेशियो ऑथेंटिक मुसलमान है, एदेशियो ऑथेंटिक माने इंडियन मुसलमान है, उसको तो माइक्रोस्कोप लगेगा ढूंढने में भाई साहब, उसको तो भाई साहब ढूंढने में माइक्रोस्कोप लगेगा। क्योंकि मुसलमान धर्म में एक चीज़ हो जाता है, अल्लाह बोले, अल्लाह जब जोर से बोलेगा भाई साहब, कोई बांग्लादेशी, कोई इंडोनेशिया, कोई बाहरीन, कोई उमन नहीं लगता है साहब, उसे पड़े लगता है भाई साहब। तो खुद का एक ऑरिजिन होना चाहिए भाई साहब, खुद का एक आइडेंटिटी होना चाहिए। हमारा गर्व, हमारा मुसलमान कम्युनिटी हमारा एसेट है, हमारा हिंदू, हमारा नेटिव इंडियन, एदेशियो बंगाली, हिंदू बंगालीज, मुसलमान बंगालीज, इंडियन हिंदी भाषी, जितना भी भाषी, तमिल तेलुगु हिंदू, जितना भी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जैन धर्म के लोग, जुरस्थिस्ट के लोग, किसी भी धर्म के, बौद्धिस्ट के लोग, किसी भी धर्म के, हमारा एसेट है, पर्टिकुलर हमारा एसेट, ये हमारा है। ये भाई साहब, ये लोग कौन है? ये कौन है? ये ममता बनर्जी लोग कौन है? ये ऑरिजिनेट पर्सन है। इसका नाना जी दादी लात खा के आके इंडिया में घुसे पड़े, ये पार्लियामेंट में घुस गए, इवन चीफ मिनिस्टर बन जा रहे हैं यार। देखो तो देखो, ये बांग्लादेशी लोग इंडियन लोग लात मार के भगा दे रहे, कोई इंडियन जमीन में। हाँ, ये कैसे बात हो गया भाई साहब? हाँ, ये कैसे बात हो गया? ये हमारा वेस्ट बंगाल में ना एदेशियो मुसलमान कम्युनिटी माइक्रोस्कोप लगेगा ढूंढने में, सब शादी करके किसी बांग्लादेशी के साथ, किसी इधर उधर, सब एकदम कचरा बन गया भाई साहब, कचरा कचरा एकदम। हाँ, मैं ये वेस्ट बंगाल वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, ये हैदराबाद चल जाए, बाहरीन से लोग आके शादी करके कचरा फैला रहे, ये ओमन के लोग आके कचरा, सऊदी के लोग आके कचरा फैल रहे। भाई हमारा मुसलमान लड़का हमारा मुसलमान लड़की का शादी करेगा, ये बाहरीन कचरे वाले लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? हाँ, हम एदेशियो बंगाली हिंदूज है, हाँ, तो हम हमारा कम्युनिटी के साथ शादी करेंगे। हमारा पूरा इंडिया पड़ा हुआ है, हम जाके गुजरात में शादी करेंगे, हम जाके हिमाचल में शादी करेंगे, हम जाके जहाँ इच्छा मन करें हम इंडियन लोगों के साथ शादी करेंगे। ये भाई साहब कहाँ कचरा फॉरेन घुसा के तुम कचरा बना रहे हो? ये सब चीज़ ना धीरे धीरे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ये मणिपुर वाला चीज़ बोल रहे हैं ना, मणिपुर में मैती जनसंख्या जो इंडियन ऑथेंटिक इंडियन है, इसको बार्मा से लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश से कुकी जनसंख्या, बार्मा से कुकी जनसंख्या आके इनको हड़पने का कोशिश कर रहा है। और ये सब जितना भी एंटी मोदी, इंडी अलायंस, ये सब नाम देके, बहुत ही डेकोरेटेड नाम देके सब पड़े हुए मैंने प्रधानमंत्री होने के रेस में दौड़ रहे हैं भाई सब। ये लोग इंडिया को लूटने वाले हैं। हम बोल दे रहे तुम मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें भाई माइनॉरिटी बना के छोड़ेगा भाई सब। और बांग्लादेशी लोग, बाहरीन के लोग, सऊदी के लोग, ये अफगानिस्तान के लोग, इनको लेके भाई तुम्हारे घर में घुसा देगा भाई सब, बोल दे रहे हैं हम। यही मेरे साथ हुआ है, यही हमारे के साथ हुआ है, हम एदेशियो बंगाली लोगों के साथ यही हुआ है। हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज जब छोटे थे, कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारा बगल वाला लड़का बैठता था, लड़की बैठता, बंगाल है, हम बंगाली है, वो बंगाल है भाई सब, बांग्लादेश से आने वाले लोग हैं भाई सब। तब तो छोटा था, समझता नहीं था, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे, तब छोटा था, कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, इतना ज़्यादा बुद्धि नहीं हुआ था। आप ससुरा समझ आ रहे सब चीज़ तो गलत कर दिया भाई साहब ने। हाँ, ये जो इंदिरा गांधी ने, वो तो ये नीचे वाला हिस्सा काट नहीं दिए थे उस टाइम। हाँ, ये स्टेरिलाइज नहीं किए थे, ये बच्चा पैदा करके आप बहुत बड़े बन गए, बहुत बड़ा कम्युनिटी बन गया भाई साहब। ये लोग जज बन जा रहे हैं, ये बांग्लादेशी लोग भाई साहब जज बन के इंडिया लोगों की विचार कर रहे हैं। इंडिया लोगों को कौन सा विचार करेगा भाई साहब? इन लोग इंडिया लोगों को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। हाँ, ये देश बंगाली लोगों को ज़्यादा उल्टे उल्टे बात करेगा तो जेल में डाल देगा। तो वो सुनो, इंडियन लोगों को विचार कर रहे हैं बांग्लादेशी लोग, समझ पा रहे हो भाई साहब? हाँ, वही बोल रहे वही बोले भाई, इस बार का वोट बहुत हिसाब करके देखना, ठीक है? मैं किसी बीजेपी पार्टी का चमचा नहीं हूँ, ना किसी सीपीएम पार्टी का चमचा हूँ, ना किसी कांग्रेस पार्टी का चमचा हूँ। ये केजरी आजरी बेजरी ये सब चिचंदर कितना, ये टीएम सीपीएम चिमची सीपीएम, ये सब पार्टी का मैं कोई चमचा फमचा नहीं हूँ भाई। मैं एक एदेशियो बंगाली हूँ। बहुत सारे लोग बोलेगा तू एदेशियो बंगाली तो क्या कर पाए भाई साहब तू? बहुत सारे लोग हैं, अनपढ़ लोग इंडिया में कम नहीं है भाई साहब, बहुत सारे हैं भाई साहब। तो तुमको हम बता देते हैं भाई साहब, तुमको सुन लो, कान खोल के सुन लो, तुमको हम बता दे रहे, इंडिया में ना पार्टी दो पार्टी है। इंडियन पार्टी बोले तो इंडियन पार्टी दो ही पार्टी है,
बाकी सब छिचुंदे पार्टी है, ये जो केजरीवाल भेज रहे हो, तो अन्ना हजारे के हाथ पकड़ के पैर पकड़ के उड़े थे, थबड़ा तुड़ा करके आप जेल में बैठे हुए हैं। और ये सब ये जो क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में ये अखिलेश यादव का पार्टी है, ये जनता दल, ये सब फालतू का पार्टी है। ये ऐसे स्टेट वाइज ज़्यादा स्टेट का ही पार्टी है, ज़्यादा पूरा नहीं है, पूरा इंडिया भर में नहीं है। ये साउथ के कुछ पार्टी है, इंडिया भर में नहीं है। वो साउथ के की उसी इस पर्टिकुलर एक स्टेट में ही उलझा पड़े रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इंडिया का ओनली 2 पार्टी है, सुन लो भाई साहब तुम लोग, इंडिया में ओनली 2 पार्टी है, ठीक है। पढ़ाई लिखा किए नहीं हो, सुन लो भाई साहब, मन लगा के सुन लो, बहुत काम का चीज़ है। एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को मैं पार्टी नहीं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा, बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाए, पार्टी कांग्रेस पार्टी बहुत सामने से है, बहुत पुराना है, बहुत बहुत बहुत। भाई साहब सुन लो, कांग्रेस पार्टी का जो सृष्टिकर्ता है, जो कांग्रेस पार्टी का जो फाउंडर है, फादर है, बाप है, वो ए.ओ. ह्यूम है। वो एक ब्रिटिश आदमी था। तब ब्रिटिश आदमी बनाने वाला बच्चा, अगर तुम्हारा बाप ब्रिटिश हो तो तुम भाई साहब कौन सा इंडियन बन चुका है भाई साहब, तुम तो ब्रिटिश होगा भाई। तो फॉरेन पार्टी है वो, कांग्रेस पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं होगा, वो फॉरेन पार्टी है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग बोलेगा भाई साहब बीजेपी पार्टी तो उस दिन पैदा हुआ था, 2 दिन पहले, वो तो इंडियन आज़ादी के लिए लड़े ही नहीं थे भाई साहब। तो सुन लो, कान खोल के सुन लो, मैं बीजेपी पार्टी का चमचा नहीं हूँ, फिर भी बता रहे हो भाई साहब तुम्हें। बीजेपी पार्टी को बनाने वाला एक एदेशियो नेटिव इंडियन बंगाली था, जिसका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और जिसका पिताजी था आशुतोष मुखर्जी। इस आशुतोष मुखर्जी को बांग्ला का बाघ बोला जाता था, बाघ। एक बैरिस्टर था। हाँ, बैरिस्टर और एडवोकेट का डिफरेंस बहुत होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी नहीं जानते कौन बैरिस्टर होते हैं, कौन एडवोकेट होते हैं, ठीक है। उस जमाने का बैरिस्टर होते हैं, किसी को जानना है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो, मैं एडवोकेट कौन होता है, बैरिस्टर कौन होता है, मैं बता दूंगा तुमको भाई, एक वीडियो ही लेके आएंगे तुम्हारे लिए, जो भी हो। तो वो एक बंगाल का बाघ था, उसका लड़का था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो एक नेटिव विदेशी बंगाली था, नेटिव इंडियन खून, एकदम देसी माल है, वही बनाए थे बीजेपी पार्टी को। उसके बाद बहुत सारा दयानंद सरस्वती, बहुत फिलोसोफर लोग, स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे जुड़े पड़े हुए हैं। उसके बाद ये तो हम लोग जानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद आस्ते अटल बिहारी वाजपेयी। ये तो फाउंडर जो है, फाउंडर एक बंगाली था, वो भी देसी माल था, ठीक है। अब आते हैं सीपीएम पार्टी में, ठीक है। सीपीएम पार्टी कौन बनाए थे जानते हो? वो भी एक एदेशियो बंगाली पर्सन बनाए थे, एदेशियो बंगाली नेटिव, पूरा एकदम देसी माल भाई। उसका सड़ा हुआ माल था, मतलब माथा पूरा एकदम सटका हुआ था। उसका जहाँ पे जन्म हुआ है, उस जिस गाँव में जन्म हुआ है, उसको ही छोड़ के कुछ सामने जाना पड़ेगा, तब मेरा गाँव है, मैंने मेरा गाँव है, मेरे पिताजी का, नाना जी ग्रेट ग्रैंडफादर का घर है। उसका नाम था नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। बहुत सारे लोग बोलेगा भाई साहब ये तो नाम पहली बार, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पहली बार मैं भी सुना था, पहली बार मैं भी सुना था। ऐसा नहीं है भाई साहब, तुम भी सोचो ऐसा नहीं है। नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य एक ब्राह्मण कुलीन बंगाली फैमिली से आता था, हिंदू बंगाली फैमिली से आता था, ठीक है। उन्होंने, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारा सुपरस्टिशन था, मतलब बहुत सारा कुसंस्कार था, जैसे सोती दहो प्रथा, माने जब आपका हस्बैंड अगर मर जाए तो उसी चिता में एक मतलब वाइफ को भी जलाया जाता था। राजा राममोहन राय 1829 में इस प्रथा को बंद किए थे, सती दाहो प्रथा को बंद किए थे। वो एक एदेशियो बंगाली था, इंडियन खून, पूरा देसी माल एकदम, समझे हो। तो वही चीज़ उस टाइम हिंदू समाज में बहुत सारा सुपरस्टिशन में मैंने पूरा इंडिया में भरा पड़ा हुआ था। तो उसका ही विरोध करके उन्होंने भट्टाचार्य ब्राह्मण जो टैग है, उस टैग को छोड़ के उन्होंने अपना खुद का एफिडेविट करके खुद का नाम बदल दिया था। उस नाम लिया था एम.एन. रॉय, मैंने मानवेंद्रनाथ रॉय। रॉय एक मैंने आप बोलते हैं शूद्र फैमिली से आते हैं, ठीक है। तो वही एम.एन. रॉय यूएसएसआर जाके 1920 में, उन्हें 1920 साल में यूएसएसआर, तब तो रशिया नहीं था, यूएसएसआर जाके सीपीएम पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाए थे। पूरा एकदम देसी माल भाई, देसी बंगाली एकदम पूरा, माँ कसम बोले भाई साहब, एकदम टॉनिक माल है पूरा। तो हम बोले आप कौन सा, ये सब लोगों को देखो भाई साहब, पूरा देसी माल है, चाहे वो सीपीएम पार्टी का फाउंडर हो, चाहे बीजेपी पार्टी का फाउंडर हो। आप बहुत सारा लोग बोलेगा भाई साहब ये जो मायावती पार्टी चलाते हैं, ये भी तो एदेशियो बंगाली, मैंने एदेशियो कम्युनिटी से, हिंदी कम्युनिटी उत्तर प्रदेश से आया है सर। भाई साहब ठीक है, मगर इंडिया के जो मैंने आज़ादी को जब लड़े थे, आज़ादी का फौज के लिए लड़े थे, आज़ाद हिंद फौज के लिए लड़े थे, इंडिया को ब्रिटिश के लिए लड़े थे, ये लोग लड़े नहीं थे भाई साहब। ये मायावती भी नहीं लड़े थे, ये अखिलेश यादव, ये इसका जो जनता क्या बोलते हैं साइकिल वाला पार्टी, ये साइकिल वाला पार्टी भी लड़े नहीं थे। इंडिया में पुराना 2 ही पार्टी है, एक तो है ये सीपीएम पार्टी, दूसरा है ये बीजेपी पार्टी, ठीक है। आज प्रेजेंट जमाने में सबसे बड़ा पार्टी है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा पार्टी है ये बीजेपी पार्टी भाई। चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी भी इतना बड़ा नहीं है, किंतु बीजेपी पार्टी सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी है भाई साहब। समझ पा रहे हो भाई, इंडियन माल, पूरा एकदम देसी माल, एकदम देसी बंगाली, ठीक है, पूरा दुनिया में एक कर दिए थे भाई साहब, ठीक है। और ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये ह्यूम ब्रिटिश लोगों के चमचे हैं, ये नेहरू फैमिली, ठीक है। चमचे सुपारी देने में लगे पड़े हुए थे, सुभाष चंद्र बोस को सुपारी देने के लगे पड़े हुए थे, ये नेहरू भाई। हाँ, ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग, कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, हाँ, कंगना जी ने वीडियो बनाए थे, मतलब नवभारत टाइम्स, नाउ नवभारत में कंगना रनौत को बोले थे हु इज़ द ओल्डेस्ट, हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो कंगना रनौत जी बोले थे सुभाष चंद्र बोस वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। बहुत सारे लोगों को भाई फट गया था भाई, बहुत सारे लोगों को पूरा एकदम इछाल उछाल हो गए थे भाई साहब। हाँ, लोग वीडियो बनाने लगे भाई साहब। हाँ, मैं देख रहा था भाई, ये इंस्टाग्राम पे, ये जो ये यूट्यूब में लोग पागल की तरह वीडियो बना रहे भाई साहब। इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू है भाई साहब, जवाहरलाल नेहरू। काय को भाई सुभाष चंद्र बोस बोले, इसका तो भाई ये नालायक है, ये तो एक भाई नालायक कुछ नहीं है भाई साहब। सुन लो भाई, पॉलिटिशियन लोग है, बॉलीवुड खट के चुका है, हाँ, इसको पता है जो इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये सब नेहरू वेरू नहीं है, ये सब है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इसको पता है, ठीक है। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहाँ गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। समझ चुके हैं भाई साहब, ये तो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, मैडम जी ने बोल रहा था, किंतु ये पॉलिटिशियन है, मैडम पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन लोगों की भाई बात एक होता है, और बात का जो तीर चलाते हैं ना, कोई तीर दूसरा जगह लगता है भाई साहब। पॉलिटिशियन लोग, इसको पता है जो इंडिया में पार्टी ओनली पुराना पार्टी है, 2 पार्टी है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है, दूसरा है बीजेपी पार्टी है। तो इंडिया का काम, आज़ाद हिंद फौज बनाने का काम कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे भाई साहब। सुभाष चंद्र बोस ही तो थे फर्स्ट इंडियन आर्मी, यही आज़ाद हिंद फौज आज का इंडियन आर्मी है। वही मोहन बागान टीम, मैंने फुटबॉल टीम, ठीक है, जो बांग्लादेशी लोगों के साथ लड़ाई लड़ते हैं वेस्ट बंगाल में, जो फुटबॉल मैच होते हैं ना, तो ईस्ट बंगाल क्लब है बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ, जो 1920 में बने थे।
और मोहन बागान टीम बने थे 1885 में, 1885 में, ठीक है। तो ये दोनों फुटबॉल क्लब आज भी लड़ते हैं। वेस्ट बंगाल कोलकाता में तो बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये मेरे को पता है, जो इंडिया में सुभाष चंद्र बोस को सुपारी देने वाले और कोई नहीं था, जवाहरलाल नेहरू था। किसके बुलावे में सुपारी दिया था, मैंने सुपारी देने वाला था ब्रिटिश लोगों के बोले, लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट गवर्नर था, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन बोला था, भाई साहब हम छोटे जा रहे हैं मगर हमारा चमचगिरी तुम करोगे भाई साहब, तुम नेहरू हो, तुम इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन रहे हो, नेहरू हो, चमचगिरी तो करना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी बनाए यो ह्यूम है, तुम हमारी पार्टी का हो, तुम एक काम करो, सुभाष चंद्र बोस को ढूंढो और उसको खत्म करो। तो लग गए थे भाई साहब ये पूरा कांग्रेस पार्टी सुभाष चंद्र बोस को। मगर सुभाष चंद्र बोस तो बंगाली थे भाई साहब, मछली खाने वाला बंगाली। ऐसे ढूंढ नहीं पाओगे तुम, गुमनामी बाबा हो गए थे, ठीक है। तुम सोचो ताइवान से प्लेन उठाए, वहाँ से टपक पड़ा है 1945 में, चलो चिपका दिया भाई साहब, मर गया भाई साहब। मगर ना, सुभाष चंद्र बोस मरे थे उस टाइम। वो सुभाष चंद्र, ऐसा भी बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत कुछ है जहाँ पे प्रमाण मिलता है। उन्होंने बाग बाजार में आए थे, गंगा के घाट में काली मंदिर है, वहाँ पे आए थे। बहुत सारे देशियों बंगाली सिंपैथी अभी भी है इन लोगों के बारे में। मैं सुभाष चंद्र बोस आते हैं लास्ट आज़ादी के बाद भी इंडिया में आए थे, रहे थे, पूरे इंडिया घूमे थे, कोई दूसरा पहचान भी नहीं पाए, कोई फॉरेनर भी पहचान नहीं पाए, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो पार्टी तो भाई साहब दोनों ही है ओल्डेस्ट। एक तो सीपीएम पार्टी जो नक्सल करके केरला भी बर्बाद कर चुके हैं। केरला में हालत क्या है देखिए। पार्टी बहुत सुंदर बने थे, सीपीएम पार्टी बहुत कुछ इंडिया के लिए बनाए थे इन लोगों ने, ठीक है। आप लेनिन को अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आपको लेनिन कम्युनिस्ट थे ऐसा हिसाब करके मत पढ़ना, ठीक है। कभी लेनिन को पढ़े हो तो कम्युनिस्ट हिसाब करके ना पढ़ना, ठीक है। लेनिन को लेनिन की तरह पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर पढ़े हो तो लेनिन के बारे में बहुत सारा चीज़ आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेनिन के साथ आप एक चीज़ बहुत रिलेट कर पाओगे बीजेपी पार्टी में। बीजेपी पार्टी का आरएसएस बहुत माने कठिन एक संगठन है जो बहुत ही मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करता है। और लेनिन का जो भावधारा था, उसका जो चिंता भावना था ना, बहुत ही सेम टाइप का था, मतलब बहुत ही डिसिप्लिन था, बहुत ही कट्टर था, बहुत ही अच्छे लेनिन थे। इसीलिए मे दिवस मैंने हर पहला मे को, फर्स्ट मे में आप लोग छुट्टियाँ ऑफिस में मिलता है, 8 घंटा से ज़्यादा आप लोग काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी जगह 9 घंटा हुआ है, ठीक है। आज लेनिन ही था, नहीं तो 24 घंटा आपको मैनेजर, आपका बॉस पकड़ के आपको काम कराता था। लेनिन ही था, यही लेनिन आपको ये पूरा दुनिया में ये सब चीज़ किया है, आइन लेके आए थे। तो ये बड़ा चीज़ है। मगर आज देखो यही सीपीएम पार्टी क्या बन गई, ये पैंटी और ब्रा पहन के LGBT बन के DYFI SFI का लड़का लड़की एक से साथ एक चुमा चटी कर रहे हैं भाई साहब। आप केरला में देखो ना क्या हो रहा है, देखो पूरा केरला हमास बन गया, हमास है एकदम, पैलेस्टाइन बन के पिछवाड़े में चाटने लगे भाई साहब। कौन सा ये कहाँ बने थे एदेशियो बंगाली और कहाँ ये लोग खड़े कर दिए। देखिए एदेशियो बंगाली मतलब डिसिप्लिन, एदेशियो बंगाली मतलब एक सैल्यूट है, सैल्यूट। जब एदेशियो बंगाली के हाथ से निकल गया सीपीएम पार्टी, जब यही ज्योति बसु जैसे लोग सीपीएम पार्टी को पकड़ने लगे, बस सीपीएम पार्टी ढीला पड़ गया भाई साहब, पूरा एकदम उछाल कुदाल के पूरा खत्म। सीपीएम पार्टी इंडिया से पूरा एकदम चनाचूर बन गया एकदम पूरा। तो वही बात बोले भाई साहब, मोदी जी इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया। बहुत सारे लोग नहीं जानेंगे भाई साहब मोदी जी क्यों बनाए, भाई साहब जानते ही नहीं भाई साहब। क्यों? चाइना खड़ा हमारे सामने, ब्रिज नहीं बनाएगा तो चाइना के पास जाएगा कहाँ। जिस ब्रिज का नाम है चीना ब्रिज, जो जम्मू कश्मीर में है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक लाइन है, वहाँ पे रेलवे ट्रैक चलता है, वहाँ पे बनने वाला है, इनोग्रेट हो जाएगा सर, हो भी चुका है, मुझे इतना पता नहीं है, ठीक है, समझे। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू बना है जो गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू। आप तो वंदे भारत एक्सप्रेस, हमारा कोलकाता से नॉर्थ बंगाल जाने के लिए 15-15 घंटा वेट करना पड़ता था भाई साहब। ट्रेन में बैठते थे तो पिछवाड़े गर्म हो जाता था, पिछवाड़े में दर्द करने लगता है। वही वंदे भारत एक्सप्रेस 7 घंटा में हमारा नॉर्थ बंगाल लेके जा रहे हैं, दार्जिलिंग लेके चले जाते हैं भाई साहब। वहाँ से तो सिक्किम कनेक्टेड नहीं था। इंडिया में ऐसा स्टेट है सिक्किम जहाँ पे रेलवे नेटवर्क नहीं है। आज सिक्किम में रेलवे नेटवर्क बन रहा है भाई। मैं बीजेपी का चमचा नहीं हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ भाई साहब, ये आदमी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। ये काम कर रहे हैं मतलब काम ठीक कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ये वोट आपका घर का गटर साफ करने वाला वोट नहीं है, आपका घर का बगल में पीच उड़ गया, आपका घर का बगल में रास्ता खराब है, आपका घर का बगल में पानी नहीं आ रहा है, इसका वोट नहीं है। ये देश बनाने वाला वोट है। तो देश बनाने वाला वोट में जरूर चिंता कीजिए। अगर बांग्लादेशी ज़्यादा बढ़ जाए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, आप माइनॉरिटी बन जाएंगे। ये देश बनाने वाला वोट है। अगर ठीक से ना हो तो तुर्की, बहरीन, यमन, सऊदी अरब, रशिया, चाइना, जापान, दुनिया भर में जितना भी देश है, अमेरिका, ये सब देश धीरे धीरे आपको लूटने बैठने का। आप गूगल यूज़ कर रहे हैं भाई साहब, आईफोन बड़ा फुटानी मार के आईफोन यूज़ कर रहे हैं, कल से पता चलेगा भाई साहब आईफोन में तुम्हारा चलाने के लिए पैसा लगेगा भाई साहब। गूगल चलाने, तुम्हारा एंड्रॉइड फोन है, गूगल चलाने के पैसा लगेगा भाई साहब। यही तो कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बोले बेरोजगार है भाई साहब, बेरोजगारी भरा पड़ा हुआ है। हाँ, बेरोजगार कौन सा भाई 70 साल से कम हुआ है। बेरोजगार जितना बांग्लादेशी जनसंख्या बढ़ेगा उतना ही बेरोजगारी बढ़ेगा। और बेरोजगारी मतलब जब क्या होगा, बेरोजगारी मतलब बांग्लादेशी लोग ज़्यादा नौकरी में मिलेगा, तुम एदेशियो बंगाली, एदेशियो हिंदीवासी, एदेशियो तमिल, तेलुगु, गुजराती बोलने वाले लोग मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा जॉब तो खा रहे विदेश से आने वाले लोग, बांग्लादेश से आने वाले लोग, बहरीन से आने वाले लोग, ओमान से आने वाले लोग, क्योंकि तुम हैदराबाद में उन लोगों के साथ शादी रचा रहे हो, तुम उन लोगों के साथ ओमान वाले लोग, कुवैत वाले लोग, कतार वाले लोगों के साथ शादी या रिश्तेदार बना रहे हो। क्योंकि तुम उधर में चल जाओगे भाई साहब, हाँ, इंडिया में नहीं रहोगे। हाँ, तो इंडिया से पलायन ज़्यादा होगा तो कौन बचाएगा तुम्हें। तुम्हारा नेटिव जगह को खुद को प्राउड फील नहीं करते हो, तुम इंडियन मुसलमान हो, तुम खुद को प्राउड फील नहीं करते हो, तुम इंडियन हो, हिंदी भाषी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ बोलते हो, हिमाचली बोलते हो, गुजराती बोलते हो, तुम प्राउड फील करते हो। अरे बाप रे, अमेरिका में बहुत कुछ होता है, तुम प्राउड फील कर, ये सब बंद कर दो। एदेशियो बंगाली कभी भी प्राउड फील करता नहीं है। एदेशियो बंगाली नून भात में, ठीक है, अपना ही है, उसमें ही बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ इस वोट से देने से पहले थोड़ा हिसाब करके देना, क्योंकि क्या पता कल हमारा एदेशियो बंगाली की तरह तुम भी ना माइनॉरिटी बन जाओ, तुम्हें भी ना बांग्लादेशी ऐसे करके आके लाठी मार के भगा दे। हाँ, पता है, हो भी सकता है भाई साहब। बांग्लादेशी लोग, बांग्लादेशी हिंदू लोग, बांग्लादेशी मुसलमान लोग अब साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा जनसंख्या में बढ़ जा रहे हैं, डे बाई डे बहुत बढ़ जा रहे हैं भाई साहब। विदेश से आने वाले लोग, अफगानिस्तान से आने वाले लोग, बाहर से आने वाले लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं भाई साहब। करना है तो क्या करेंगे आप? कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पॉलिटिकल मामला नहीं है ये। पॉलिटिकल से ये सुलझाने वाले लोग नहीं है। ये सुलझाने वाले लोग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये आर्मी, ये CBI, ED, NIA,
ये सब लोग सलटाएगा। आप कभी सुने हो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफिसर को माथा में फटा दिया है, माथा मार मार के फटा दिया है, खून निकल जा रहा है, वेस्ट बंगाल में ऐसा हो रहा है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो छक्के छुड़ा देता है टेररिस्ट लोगों को, कभी सुने हो? उनको छक्के छुड़ा दिए वेस्ट बंगाल में। एनआईए सीबीआई ईडी के ऊपर हमला होते हैं भाई सब। कौन करते हैं जानते हो? ये बांग्लादेशी लोग करते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी जनसंख्या ज़्यादा है। सेम चीज़ मणिपुर में हो रहा है, क्योंकि मणिपुर में ज़्यादा बांग्लादेशी म्यांमार के लोग घुस जा रहे हैं और वो हमारे इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर पत्थर छोड़ते हैं, मारते हैं। समझ पा रहे हो भाई? ज़्यादा बांग्लादेशी लोग होने का मतलब ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन, ज़्यादा गाय को पचार, जैसे काउ स्मगलिंग हो रहे। देखो हमारा ये सब का जवान काउ स्मगलिंग रोक रहे हैं। ये बांग्लादेश से आने वाले मुस्लिम जनसंख्या हमारे देश का गाय को विदेश में पचार करते हैं, मैंने स्मगलिंग करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो दोस्तों? तो ये वोट देने से पहले मेरा ये वीडियो अच्छी तरह से देख लेना दोस्तों, नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। चाहे तुम मुसलमान हो, चाहे तुम हिंदू हो, तुम इंडियन हो, यही सबसे बड़ी चीज़ है। गर्व के साथ वोट देना चाहोगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम मोदी जी को वोट दो, मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम पर्टिकुलर किसी दूसरे पार्टी को वोट दो, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। मैं भी एक एडिशियो बंगाली हूँ, मैं बुक फुला के बोलता हूँ, 56 इंची बोलते हैं ना, 56 इंची बुक फुला के बोलता हूँ। मैं किसी चमचाधारी नहीं हूँ दोस्तों, ठीक है? किसी पार्टी का, चाहे कांग्रेस हो, सीपीएम हो, तृणमूल हो, भाजपा हो, और क्या बोलते हैं बीएसपी हो, एसपी हो, हाबी जाबी जितना भी है, किसी पार्टी का चमचा नहीं हूँ। मैं एक एडिशियो बंगाली हूँ, गर्व से बोलता हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, ठीक है? यही गर्व से जाना। और देश में सच में कोई डेवलपमेंट कर रहा है, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, जैसे बड़े बड़े लाइन बना रहे हैं, मतलब बड़े बड़े ब्रिज बना रहे हैं, सच में कोई डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं जो कोई जंगल उजाड़ दिए, जंगल उजाड़ दे उसके बाद वहाँ पे रेलवे ट्रैक बैठा दे, ऐसा नहीं है। जंगल उजाड़ना नहीं है भाई साहब, ठीक है? जंगल ज़्यादा हो सके तो जंगल फैला दो, मगर अगर ज़्यादा जंगल काट के इसका विरोध करो। अगर ये डेवलपमेंट के लिए हो रहा है तो अच्छा है, मगर पर्टिकुलर जंगल हमारा बहुत जरूरी है, ठीक है? बहुत सारी जगह जंगल करके लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। जंगल जरूरी है, ठीक है? बहुत सांस लेने के लिए जंगल जरूरी है भाई, ठीक है? हमारा हेरिटेज कल्चर बचाने के लिए जंगल जरूरी है। तो यही बोले, इस बार का वोट देने से पहले मेरा ये वीडियो अच्छी तरह से सोच लेना। उसके बाद 10 दिन टाइम है, 19 अप्रैल में वोट स्टार्ट होने वाला है। वेस्ट बंगाल में होगा और भी बहुत जगह होगा, ठीक है? तो अच्छी तरह से माथा ठंडा करके करना। ऐसा नहीं है जो वोट ऐसा किसी आदमी को दो, तुम भी माइनॉरिटी बन गए हो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ठीक है? हिंदू पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है? जब सीपीएम पार्टी में रहता है ये शाइनी घोष, तब ये हमारा शिव जी के ऊपर कंडोम लगाते हैं, ठीक है? आप तृणमूल पार्टी में चला गया, आप शिव जी के वोट प्रचार करने से पहले शिव जी का मंदिर में जाते हैं, क्यों? पूजा करना है। तो पॉलिटिकल लोगों को भरोसा मत करो दोस्तों, ठीक है? मैं ये तृणमूल पार्टी से बिलोंग करता है, ये शाइनी घोष, जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्होंने अभी नाम लिखा है, वहाँ से फाइटिंग कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए, साउथ कलकत्ता का, ठीक है? तो समझ चुके हैं भाई साहब, ये सब चीज़ करते हैं। मैं पर्टिकुलर इसका बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं, बांग्लादेशी लोगों से पड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं। ऐसा मत करना जो बीजेपी पार्टी को किसी लोकल लेबर को दे के वोट दो, ठीक है? लोकल लेबर को मत दे के वोट मत दो। ये देश बनाने का बड़ा वोट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। प्राइम मिनिस्टर अगर अच्छा काम किया है, इतना सारा, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेगा, बहुत सारे लोग बोलेगा बहुत पापा ने वॉर रोक दी। उस दिन मैं वीडियो देख रहा था, पापा ने वॉर रोक दी, गरीबी क्यों नहीं रोक रहा है, ये जो जॉब क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो पापा ने जो वॉर में जो फंसे हुआ था, यूक्रेन में जो लड़का लड़की फंसे हुए थे, उसका लिए C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन कौन भेजे थे? फाइटर जेट, जिसको फाइटर जेट नहीं बोलेंगे, फाइटर कार्गो जेट, ठीक है? इसके भेजने वाले लोग मोदी जी था। हाँ, कांग्रेस गवर्नमेंट में जब था तब मैंने एक बार पढ़ा था, क्योंकि मैं 2004 में 2004 हाँ ठीक है बोले, 2004 में मैं जम्मू कश्मीर में था। तो मैंने वहाँ पे देखा था, उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट था। क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर में हमें पता है, ठीक है? तो हमें मत सिखाने आइयो भाई साहब, तुम्हें शायद नॉलेज बहुत कम है, इसीलिए फीमेल पर्सन हो, बहुत सारा रील्स देखते हो, बहुत सारा वीडियोस देखते हो, तुम्हारा माथा चाट लिया ना इस रील और वीडियो वाले ने, यूट्यूब वाले ने, ठीक है? तो ये वीडियो देख के जाना, क्योंकि जब लोग मुसीबत में पड़ते हैं ना, जान बचाने वाला मुसीबत, तब लोग देखते नहीं है तुम बीजेपी से हो, तुम तृणमूल पार्टी से हो, तुम कांग्रेस से हो, तुम सीपीएम से हो, तब उसका मेन मोटो है अपना जीवन बचाना, ठीक है? उस टाइम भी ऐसा हुआ था जब यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा था, अभी चल रहा है, और शायद बहुत दिन तक चलेगा। मगर उस सिचुएशन में ऑपरेशन चला हुआ था, ठीक है? ऑपरेशन हम लोग सक्सेसफुल किए थे, हमारा जो स्टूडेंट है हम लोग लेके आए थे, ठीक है? बहुत सारे लोग बोलेगा जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिलेगा, तुम पढ़ाई लिखाई ठीक से करो तब तो जॉब मिलेगा, बिना पढ़ाई लिखाई से कैसे जॉब मिलेगा? अब तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। अब तो ऐसा नहीं है जो कल एक पैंटी खरीद कर लेके आए थे, एक चड्डी खरीद के, जंगिया खरीद कर लेके आए थे, जिसका प्राइस था 70 साल पहले 100 रुपये, आज कैसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इसका प्राइस 100 रुपये ही रहेगा? 120 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। वर्सेटाइल है दुनिया में, सब कुछ परिवर्तनशील है, तुम 10 साल पहले जैसा दिखते थे आज वैसा दिखने में नहीं रहते हो। तो कैसे 10 साल का पहले का गैस का प्राइस से आज का गैस का प्राइस के साथ जुड़ रहे हो भाई साहब? ठीक नहीं है ये सब चीज़। पूरा एकदम बुड़बक टाइप का लोगों को हिजरा बनाने का कोशिश है, ठीक है? तुम्हारा ये सब हिजरा बनाने का कोशिश काम में नहीं आएगा, ठीक है? हर दुनिया परिवर्तनशील है। तुम्हारा मम्मी पापा पहले यंग था, अब बूढ़े हो गए भाई साहब, तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा। तुम्हारा पप्पू पिंकी जो इतना सुंदर ग्लैमरस देखते थे, आज इतना सुंदर ग्लैमरस नहीं देखते, ठीक है? ये भी सोचना पड़ेगा। तो गैस प्राइस कितना बढ़ेगा, बढ़ेगा क्या कमेगा? सोने का भाव बढ़ेगा क्या कमेगा? ये भी तुम्हारा सोच विचार में होना चाहिए, ठीक है? सब कुछ परिवर्तनशील है इस दुनिया में। तो दोस्तों ये वीडियो मेरे हिसाब से आप लोग वोट देने से पहले थोड़ा देख के जाइएगा। मेरा छोटा सा ये निवेदन है। मैं एक एडिशियो बंगाली हूँ, चमचाधारी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ मैं। बहुत सारे लोग बोलेगा भाई तू तो ऐसा, तेरा वीडियो देख के लगता है तू बीजेपी पार्टी का मेंबर है। भाई मैं कोई किसी का पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मैं नहीं होना चाहते हो। एडिशियो बंगाली इंडियन हूँ, बहुत अच्छा है। वैसा हम लोग पैदा किया इंडिया को, हम लोग जानते हैं कौन सीपीएम पार्टी का क्या है, कौन बीजेपी पार्टी में क्या है, और कौन छिचंदे नया पार्टी बना रहे हैं, ठीक है? वो सब बात में छोड़ो भाई साहब, तो मेरे बात में जरूर गौर करो। ऐसा ना हो मणिपुर जैसा मुंबई ना बने, ठीक है? मुंबई जैसा बनना है, सुंदर सुशील सबको रिस्पेक्ट देने वाले जगह अगर बनना है तो एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट भी होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर भी होना चाहिए। और आजकल का दिन का जो प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन पॉलिसी
बहुत स्ट्रांग है। खालिस्तानी लोग बहुत बार पता नहीं क्यों मर जा रहे हैं भाई साहब। हम तो बहुत दुख से मरते हैं, खालिस्तानी लोग इतना बाहर मरते हैं भाई साहब, बहुत दुख लगता है भाई साहब। क्या बताएं हम, समझदारों को इशारा ही बहुत काफ़ी होता है भाई साहब। फॉरेन पॉलिसी बहुत मस्त चल रहा है इंडिया में, ठीक है, तो ऐसे ही हिसाब करके चलना भाई। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर चूज रहे हो, चूज़ कर रहे हो तुम, प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करना, थोड़ा तुमको भी खुद को डेवलप कर लो भाई साहब। क्या चीज़ चंद्र के पीछे पड़े हो भाई, जॉब, गैस सिलेंडर, ये सब पीछे, गैस सिलेंडर, जॉब, ये सब तो वर्सेटाइल चीज़ है ना, ये तो बाद में चेंज होगा। हर एक साल तुम्हारा दाढ़ी आज कच्चा है, मतलब ब्लैक है, कल तो पक सकता है, व्हाइट हो सकता है ना, तुम काय को पीछे पड़ रहे हो व्हाइट और ब्लैक के पीछे। ये नहीं है, खुद को स्टेबल करके सोचना चाहिए, खुद को उस लेवल पे लेके जाके सोचना चाहिए। हाँ, चाहे तुम पढ़ाई लिखाई किया हो कि नहीं किया हो, सब सोच विचार करके ही इस वीडियो को देख के, अभी भी 10 दिन टाइम है, जाना वोट देना और दिल खुश करना। जिस दिन वोट देना सुंदर ड्रेस पहन के एकदम चिक्का होकर वोट देने जाना, एकदम पूरा एकदम टाइट होकर, जैसे शादी वाड़ी में लोग जाते हैं ना, वैसा देना जाना वोट। एकदम लिपस्टिक लगा के चिंकी चमेली होकर जाना भाई साहब। ऐसा नहीं है जो एकदम पूरा एकदम राकेश रोशन जैसा टकला, राजपाल यादव जैसा बन के मत जाना। हाँ ठीक है, एकदम पूरा एकदम अक्षय कुमार बन के जाना, ठीक है। तो यही है मेरा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक करना, बुरे लगे तो भी डिसलाइक करना, ठीक है। अच्छा बुरा लेके ही सबका, अगर अच्छा है तभी ना बुरा का एहसास होगा, अगर अच्छा बुरा चीज़ होगा तभी ना अच्छा चीज़ का वैल्यू मिलेगा। तो अच्छा बुरा सबको लेके ही चलना पड़ेगा। तो इस बार के 2024 वोट के लिए 400 पार कोई लोग बोले भाई, 400 पार कोई लोग बोले, हम तो भाई 400 भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते, बहुत सारे लोग ये भी डाउट, मैं आपको बोल रहा हूँ भाई साहब, वैसा ये सब फालतू का बात में मत पड़ो। अपना वोट बहुत स्ट्रॉन्ग एंड प्रोसेसिव होके जाना देना, घर में आना, बीवी बच्चे के साथ बहुत मस्त करना। अगर बीवी बच्चे नहीं है तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो एंजॉय करना उस दिन, ठीक है। क्योंकि एक देश में अपना झंडा गाड़ रहे हो, अपना जो ताकत है वो दिखा रहे हो तुम। अगर तुम इंडियन हो, गर्व से जाना, सीना ठोक करके वोट देना।